आप सलाम टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सहबाली सैफी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़े खबर के साथ और बड़ी अपडेट ईरान और इजराइल जंग को लेकर सामने आ रही है। ईरान और इजराइल जंग का आज चौथा दिन है। इजराइल पर ईरान के हमले लगातार जारी हैं, तो वहीं हाइफा में भी लोग खुद को बचाने में जुटे हुए हैं। बंकर्स में लोग सहारा ले रहे हैं बंकर्स का। ईरान की ओर से मिसाइलें दागी जा रही हैं। ईरान ने हाइफा पोर्ट को भी निशाना बनाया है, तो हाइफा पोर्ट पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। इजराइल और ईरान जंग पर ट्रंप का बयान भी सामने आया है। दोनों ममालिक में जल्द समझौता होगा, बातचीत की टेबल पर आएंगे दोनों, मेरी कोशिश अमन कायम करना है। तो एक तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है कि दोनों ममालिक को समझौता कर लेना चाहिए, तो दूसरी तरफ ईरान और इजराइल एक दूसरे की ना सुनने पर उतारू हैं। तो ईरान और इजराइल कशीदगी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज जंग का चौथा दिन है। इजराइल पर ईरान के हमले लगातार जारी हैं, कई जगहों को निशाना बनाया जा रहा है। आवाज़ें हो कि आपको बताते चलें कि 13 जून को इजराइल की तरफ से हमला किया गया था ईरान पर, और ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को और फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया था, जिसके नतीजे में काफ़ी नुकसान ईरान को उठाना पड़ा। उसके बाद ईरान की तरफ से वार्निंग दी गई थी कि अब इसकी भारी कीमत इजराइल को चुकानी होगी। तो वहीं 24 घंटे के अंदर ही ईरान ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया था। ज़बरदस्त मिसाइलें दागी गई ईरान की तरफ से और कई रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया, जिसमें खासा नुकसान इजराइल को हुआ है। तो 200 के करीब मिसाइलें अभी तक ईरान दाग चुका है इजराइल पर, और बताया जा रहा है ईरान की तरफ से ये कहा गया है, वार्निंग दी गई है कि 200 तो अभी शुरुआत है, 2000 मिसाइलों से टारगेट ईरान इजराइल पर करेगा। तो वहीं ऐसे में सवाल ये पूछ रहा है कि इजराइल अपने आप को इतना पावरफुल बताता है और इसका जो आयरन डोम सिस्टम है और एरो जो सिस्टम है वो इन हमलों को रोकने में क्यों नाकाम रहा है, क्योंकि काफ़ी दम भरता है इजराइल के हमारे पास ज़बरदस्त सिस्टम है। ऐसे में क्या आईडीएफ को भनक नहीं लगी, जानकारी नहीं लगी, ये सवाल भी यहाँ पर उठ रहा है। बहरहाल लोगों में अफरा तफरी का माहौल है, लोग बंकर्स का सहारा लिए हुए हैं। यहाँ तक कि फॉरेन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया था। और इसी को लेकर अब बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ महेश सचदेव जी हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, और हमारे साथ कर्नल संजीत सिरोही जी भी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है। महेश सचदेव जी, आपसे ये शुरुआत करना चाहेंगे, ये जो टेंशन लगातार बढ़ रही है और इसका एस्केलेशन पर अभी कोई विराम लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, अगर ये बढ़ती है तो किस तरह के हालात वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल मार्केट पर मुरतब होते हुए नजर आएंगे? है और सवाल काफी मुश्किल है। जायज इसलिए है कि जो कुछ भी हो रहा है वो काफी परेशान कुन है और ऐसे इलाके में हो रहा है जो कि जियोसियासी तौर पर काफी मायने रखता है। तेल की बिना पर या लॉजिस्टिक्स की बिना पर या दीन की बिना पर और जियोपॉलिटिक्स की बिना पर भी। ये दरअसल इस बात पर जा करके कांटा रुकता है कि इजराइल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अहदाफ हैं, वो क्या हैं। अगर इजराइल सिर्फ न्यूक्लियर या मिलिट्री डिफीट करना चाहता है ईरान के ऊपर, तो वो अपनी जगह है, लेकिन अगर वो हुकूमत बदलना चाहता है तो ये अपनी जगह पर अलग है। पहला अगर हदफ है तो उसमें तो न्यूक्लियर, उसमें भी कुछ पेच आते हैं। कई ईरान के कई न्यूक्लियर जो मुअस्ससात हैं वो अलग अलग जगह पर हैं। कुछ डीप अंडरग्राउंड है, कुछ ओवरग्राउंड है, कुछ के बारे में पता भी नहीं है। तो ये सब, इन सब को एक मुश्त खत्म करना इजराइल के बस की बात नहीं है। ये इजरायली खुद भी मानते हैं कि अमेरिका की दखलंदाजी के बिना, अमेरिका के मिलिट्री इंटरवेंशन के बिना ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये सवाल तो बहुत अहम हो जाता है। महेश जी, आपके पास लौटती हूँ, संजीत जी से भी इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ। संजीत जी, अमेरिका का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, हमने पहले भी देखा था, क्योंकि दूसरी जगह पर भी लगातार वॉर क्राइसिस देखने को मिल रहा है, और इसराइल के साथ ही अगर हम गाजा का जिक्र करें, हमस के साथ जिक्र करें, वहां पर भी अमेरिका का रोल आपने देखा। तो यहाँ पर क्या अमेरिका से उम्मीद की जाए?
देखिए शहला जी, सबसे पहले तो अमेरिका से उम्मीद तो हम बहुत दिन से कर रहे थे। जब से ये जंग शुरू हुआ 7 अक्टूबर 23 से, तब से हम उम्मीद कर लगाए बैठे थे कि अमेरिका इसको रोक भी देगा। और एक सीज फायर भी हुआ था 2 महीने का, जो 18 मार्च को इसराइल ने अपनी मर्जी से यूनिलैटरली सीज फायर को भी तोड़ दिया। तो अभी मेरे को नहीं लगता कि अमेरिका अभी इंटरेस्टेड। और अगर अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो आप एक स्टेटमेंट जो उन्होंने कल दी है, उस स्टेटमेंट को अगर आप पढ़े तो उसमें पूरी चीज साफ नजर आती है। उसमें उन्होंने कहा कि इजराइल और ईरान के बीच में लड़ाई बंद होनी चाहिए, डील होनी चाहिए, बट लेट देम फाइट इट आउट। इसका मतलब कि उनको पहले लड़ने दो और उसके बाद जो है दोनों के बीच में डील होनी चाहिए। तो इससे साफ जाहिर रहता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी नहीं चाहते हैं कि अभी एकदम लड़ाई बंद हो जाए। वो चाहते हैं कि इजराइल जो है ईरान का इतना नुकसान कर दे, इतना नुकसान कर दे कि ईरान घुटने पे आ जाए। और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते हैं न्यूक्लियर डील करना, वो जो ईरान है वो इतने प्रेशर में आ जाए हारने के बाद या नुकसान होने के बाद कि वो मजबूरन उसको न्यूक्लियर डील साइन करनी पड़े। तो अमेरिका तो जिस दिन चाहेगा अमेरिका इस लड़ाई को बंद करा सकता है। ये लड़ाई अमेरिका की, इजराइल जो है वो अमेरिका की प्रॉक्सी है। इजराइल जो है अमेरिका की बिना मर्जी के कुछ नहीं कर सकता। ना उसको हथियार मिल सकते, ना उसको इंटेलिजेंस मिल सकती, ना उसको कोऑर्डिनेशन हो सकती। तो ये तो सारा का सारा निर्भर करता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कब चाहेंगे कि ये लड़ाई बंद हो।